क्या आपने कभी महसूस किया है कि तकिया ही इस दुनिया में आपका एकमात्र सुरक्षित स्थान है? कभी सुबह उठते ही सीने में खालीपन महसूस हुआ है, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही थकावट आ गई हो? कितनी बार आपने चुपचाप संघर्ष किया है, चेहरे पर मुस्कान के साथ, लेकिन दिल से मदद के लिए चीखते हुए? ये कमजोरी नहीं है, ये तो इंसान होने की पहचान है। यहां तक कि पवित्र शास्त्र में भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका विश्वास गहरा था, फिर भी वे इन अनुभवों से गुजरे। याद है नबी एलियाह का प्रसंग? उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार देखा था। आकाश से आग गिरी थी, पूरा समुदाय फिर से ईश्वर में विश्वास करने लगा। फिर भी इसके तुरंत बाद वे जंगल की ओर भागे और मृत्यु की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब बहुत हो गया है, मेरा जीवन ले लीजिए। क्या आप उन शब्दों का दर्द महसूस कर सकते हैं? अगर एक नबी ऐसा महसूस कर सकता है, तो आपकी पीड़ा भी वास्तविक है। और इस कहानी की सबसे सुंदर बात यह है कि ईश्वर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसे भोजन दिया, विश्राम करने दिया और फिर उसकी आत्मा को नया बल प्रदान किया। कई बार हमें केवल रुकना होता है, गहरी सांस लेनी होती है और ईश्वर को अपनी देखभाल करने देना होता है। आज सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है, बस हार मत मानो। आज के समय में इसका मतलब है कि मोबाइल बंद करना, रो लेने देना, ईश्वर से वैसे बात करना जैसे एक पिता से की जाती है, और बस इंतजार करना, क्योंकि स्वर्ग अब भी सुन रहा है। कितने लोग, शायद आप भी कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन ईश्वर चुप है। लेकिन क्या हो अगर यह चुप्पी उनके कार्य करने का तरीका हो, आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके भीतर? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन ये नहीं समझा सके कि आखिर क्यों? जैसे कोई भार सीने पर बैठा हो और उठने की ताकत ना हो। जब दुनिया अपनी गति से भाग रही होती है, आपकी आत्मा ठहर सी जाती है, जैसे समय बीत रहा हो पर अंदर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। हमें कोई यह नहीं सिखाता कि जब ईश्वर चुप हो तो कैसे जिया जाए, जब विश्वास चिल्लाता नहीं बल्कि फुसफुसाता है, बहुत धीमे, जैसे वो कहीं खो गया हो। बहुत से लोग ये सब खामोशी में जीते हैं। वे काम पर मुस्कुराते हैं, सबसे बातें करते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। शायद आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां लगता है जैसे कोई आपको सच में नहीं देखता। और सबसे कठिन बात यह है कि ईश्वर भी दूर लगते हैं। क्या आपने कभी यह कहा है, मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ? क्या आपने जवाब मांगा और वह कभी नहीं आया? पर याद रखें, यह केवल आपके साथ नहीं हो रहा। एलिय्याह भी उस मोड़ पर पहुंचे थे। वही व्यक्ति जिसने चमत्कार देखे, उसने जीवन समाप्त करने की इच्छा जताई। उसने कहा, हे प्रभु, अब बस। क्या आपने भी कभी यह कहा है? लेकिन देखिए क्या हुआ। ईश्वर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने एक दूत भेजा, उसे उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि उसकी देखभाल के लिए। दूत भोजन लाया, उसे विश्राम करने दिया, और फिर जब वह शांत हुआ तब ईश्वर ने उससे बात की, न तो बिजली के साथ, न गर्जना में, बल्कि एक शांत मंद हवा में, मानो कह रहे हों, मैं यहां हूं, हमेशा रहा हूं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि ईश्वर आपकी पीड़ा के साथ जल्दबाजी नहीं करते। वे धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक आपकी आत्मा को फिर से जीवित करते हैं। कभी कभी भगवान चाहते हैं कि तुम बस रुक जाओ, कि तुम हमेशा मजबूत बनने की कोशिश बंद कर दो, कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हें भी सहारा चाहिए। आज की दुनिया में यह बहुतों की सच्चाई है। वह माँ जो सबका ख्याल रखती है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि वह खुद कैसी है। वह युवा जो अपनी ऊर्जा चूस लेने वाली दिनचर्या में फंसा महसूस करता है और जिसे अपना भविष्य अधूरा लगता है। वह पिता जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है लेकिन अपनी तकलीफ छिपाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह हार नहीं मान सकता। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से ठीक नजर आते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। ऐसे समय में आपको किसी सलाह की नहीं बल्कि अपनापन महसूस कराने की जरूरत होती है। यह जानने की जरूरत होती है कि भगवान पास हैं, भले ही आप उन्हें महसूस न कर सकें। यह जानना कि वह आपको देख रहे हैं जब बाकी सब ने मुंह फेर लिया हो, और उससे भी बढ़कर यह विश्वास कि उन्हें आपकी परवाह है। यीशु ने लाजर को पुनर्जीवित करने से पहले रोया था,
जबकि उन्हें पता था कि वह चमत्कार करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने मरियम और मार्था के साथ रोया, क्योंकि उन्होंने उनके दर्द को महसूस किया। वह आपके दर्द में शामिल होते हैं, वह उसे नजरअंदाज नहीं करते। वह आपकी आत्मा के अंधेरे कोने में आते हैं और तब तक चुपचाप बैठते हैं जब तक आप उठने के लिए तैयार ना हो। और जानिए, कभी कभी उठना मतलब भागना नहीं होता या सब कुछ हल कर देना नहीं होता। कभी कभी उठना बस एक और सांस लेना होता है, बस एक और कदम बढ़ाना होता है। और अगर आज आप केवल एक छोटा कदम ही उठा पा रहे हैं तो वही काफी है, क्योंकि आप रुके नहीं हैं, आप टिके हुए हैं। और आज के समय में डटे रहना ही सबसे बड़ा विश्वास है। सोचिए, आपने कितनी बार गिरने के बाद फिर से खुद को खड़ा किया है। आपने कितनी रातें रोकर बिताई हैं, फिर भी अगली सुबह उठे हैं। यही तो ताकत है, यही सच्चा विश्वास है, चाहे आप उसे पहचाने या नहीं। एक शास्त्र कहता है, जो यहोवा पर आशा करते हैं वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। लेकिन इंतजार आसान नहीं होता। इंतजार करना पीड़ादायक होता है। इंतजार करना मतलब दूसरों को आगे बढ़ते देखना जबकि आप वहीं खड़े हों। लेकिन इंतजार करना यह विश्वास भी है कि भगवान उन चीजों पर काम कर रहे हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको आज एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात कहता हूं। अपने और भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ये कोई सुंदर प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ये एक बिखराव भी हो सकता है, ये एक आंसू भी हो सकता है, ये एक मौन भी हो सकता है। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरे साथ है। क्योंकि वह वास्तव में आपके साथ है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, वह आपको थामे हुए हैं, वह आपको मजबूत बना रहे हैं, वह आपको तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी ना देख पा रहे हो, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, उसी मौन के समय में उन्होंने सबसे ज्यादा मुझ पर काम किया। जब किसी ने नहीं देखा तब उन्होंने मुझे गढ़ा। जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, तब उन्होंने एक नई शुरुआत की। इसलिए हार मत मानिए। यदि आज आप बस सांस ले पा रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है, क्योंकि जब आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तब स्वर्ग आपके लिए काम कर रहा होता है। और जब वह सही समय आएगा तब आपको समझ आएगा कि हर एक गिरा हुआ आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर अंधेरी रात सदा नहीं रही। और वही परमेश्वर जो एलिय्याह की चिंता करता था, वह आज भी आपकी चिंता करता है। आपने कितनी बार किसी चीज की कोशिश नहीं की क्योंकि आपने सोचा कि आप सक्षम नहीं हैं? आपने कितनी बार अवसरों को जाने दिया क्योंकि डर ने आपको रोक दिया? कई बार हमें इच्छा की नहीं बल्कि संदेह की गहराई की वजह से रोक लगती है। वह अंदर की आवाज जो कहती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो। लेकिन शायद उसी डर की जगह पर परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। यह आवाज भले ही छोटी लगे, लेकिन इसमें आपके सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने की ताकत होती है। सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया होता है कि वे काबिल नहीं हैं, न कि इसलिए कि वे असफल हुए हैं। बाइबल हमें एक लड़के की कहानी बताती है जिसका नाम दाऊद था, जिसने एक विशाल योद्धा गोलियत का सामना किया था। दाऊद के पास सैनिकों जैसी ताकत नहीं थी, उसके पास न कवच था न अनुभव, वह तो बस एक भेड़ों का चरवाहा था। पर उसमें एक ऐसी चीज थी जिसे इस्राएल की पूरी सेना भूल गई थी, विश्वास। उसे यकीन था कि परमेश्वर उसके साथ युद्ध करेगा और वही काफी था। दाऊद ने ताकत से नहीं जीता, उसने डर के बावजूद साहस के साथ कदम बढ़ाया और उसी ने उसे विजयी बना दिया। आज के समय में गोलियत तलवार लेकर सामने नहीं आता, वह दूसरी शक्लों में आता है, जैसे कोई बकाया बिल, कोई बीमारी, कोई साक्षात्कार या टूटा हुआ दिल। वह कोई नई जिम्मेदारी भी हो सकती है या कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण काम जो आपकी क्षमताओं से बहुत बड़ा लगता हो और डर आपके सामने खड़ा होकर चिल्लाए कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको दाऊद की ही तरह जवाब देना होगा, तू तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तुझ पर चढ़ाई करता हूं। आपको सबसे योग्य होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है।
असली साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। शायद यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ना, बिना किसी वादा के कोशिश करना और विश्वास रखना जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो। कितनी प्रतिभाएं दबी रह गईं क्योंकि लोगों ने सोच लिया कि वे काफी नहीं हैं। कितनी किताबें नहीं लिखी गईं, गाने नहीं गाए गए, रिश्ते नहीं शुरू हुए, सब डर के कारण। कितने व्यापार कभी शुरू नहीं हुए क्योंकि लोग असफल होने से डर गए। परमेश्वर ने जो वरदान आपके भीतर डाले हैं वे अब भी आपके इंतजार में हैं। लेकिन एक सच्चाई है, परिपूर्ण समय कभी नहीं आता। जो आता है वो है विश्वास। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो सब बदलने लगता है। दरवाजे जो बंद थे खुलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं और आप भीतर से वो ताकत महसूस करने लगते हैं जो पहले कभी जानी नहीं थी। सोचिए, वॉल्ट डिज्नी को निकाल दिया गया क्योंकि कहा गया कि उसमें कल्पना नहीं है। ओपरा विनफ्रे को टीवी के लिए अनुपयुक्त बताया गया और स्टीव जॉब्स को उसकी खुद की कंपनी से निकाला गया। अगर वे डर से हार मान लेते तो क्या होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके निरंतर प्रयास ने उन्हें सफलता दिलाई, केवल प्रतिभा नहीं। ये बात आपके लिए भी सच है। शायद आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, न ज्यादा शिक्षा, न सहारा, लेकिन क्या हो अगर परमेश्वर सिर्फ आपकी हिम्मत देखना चाहता हो, क्योंकि वह उन्हीं के माध्यम से चमत्कार करता है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है, जिन्हें कोई नहीं देखता। उन्हीं के द्वारा वह अपना महिमा प्रकट करता है। आप वो कर्मचारी हो सकते हैं जिसे कोई नोटिस नहीं करता, वो विद्यार्थी जिसे सब मुश्किल लगता है, वो कलाकार जिसे कोई समर्थन नहीं देता, फिर भी आप जीत सकते हैं। आप उठ सकते हैं, आप पहला कदम ले सकते हैं और शायद आज ही वो दिन है जब आपकी कहानी एक नया मोड़ ले। मैं आज तुम्हारे लिए एक छोटा लेकिन बेहद असरदार चैलेंज लाया हूं। आने वाले 7 दिनों तक कोई एक ऐसा काम करो जिसे तुम डर की वजह से टालते आ रहे हो। चाहे वह नौकरी के लिए आवेदन करना हो, वह अधूरा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, माफी मांगनी हो, सैर पर निकलना हो, बाइबल पढ़ना हो या छोड़ी हुई प्रार्थना को फिर से शुरू करना हो। जो भी हो करो और हर दिन काम करने से पहले बस यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, मैं डर रहा हूं लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। देखना, कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा, क्योंकि जब विश्वास कर्म से जुड़ता है तब स्वर्ग हिलता है। परमेश्वर आराम क्षेत्र में नहीं, साहस की भूमि पर कार्य करता है। शायद वह बस तुम्हारे एक कदम की प्रतीक्षा कर रहा है, एक ऐसा कदम जो डर के विपरीत हो, संदेह के विरुद्ध हो, असंभव की ओर हो, विश्वास से भरा हो। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े हो, जैसे बाकी सब तरक्की कर रहे हो और तुम एक ही जगह पर अटके हुए हो? तुम दूसरों को शादी करते, यात्रा करते, घर खरीदते, प्रमोशन पाते देखते हो और सोचते हो, मैंने कहां गलती की? तुम्हारी कोशिशों के बावजूद दरवाजे बंद हैं, उत्तर नहीं मिलते, प्रार्थनाएं जैसे छत से टकराकर वापस लौट रही हों, जिंदगी जैसे किसी रुकाव में फंस गई हो जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या तुम सचमुच रुके हो या तुम तैयार हो रहे हो? बाइबल में एक कहानी है जो इस स्थिति से मिलती है। याकूब का पुत्र यूसुफ, अपने पिता का प्रिय, बड़े सपने देखने वाला, यह मानने वाला कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ महान रखा है, लेकिन उसे उसी के भाइयों ने बेच दिया जिन्हें वह प्रेम करता था। फिर उस पर झूठा आरोप लगा और उसे कारागार में डाल दिया गया। वर्षों बीत गए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने जेल में भी कार्य किया। यूसुफ को राज्य संचालन के लिए तैयार किया जा रहा था। वह छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होना सीख रहा था। उसमें चरित्र, परिपक्वता और बुद्धि का विकास हो रहा था। और जब समय आया, वह जेल से सीधे राजमहल में गया। हर पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, हर दुख के पीछे कोई उद्देश्य था। शायद आज तुम अपने जीवन के प्रतीक्षा काल में हो। हर चीज धीमी है, योजनाएं काम नहीं कर रही। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि वादे रद्द हो गए हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम प्रक्रिया में हो। जैसे वह युवक जो हर दिन बायोडाटा भेजता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती।
या वह माँ जो अकेले अपने बच्चों की परवरिश करती है, खुद को 1000 टुकड़ों में बांट देती है, फिर भी किसी को उसकी कद्र नहीं होती। वह दंपति जो वर्षों से बच्चा चाह रहा है लेकिन हर टेस्ट नेगेटिव आता है। वह व्यापारी जिसने सब कुछ निवेश किया लेकिन उसका कारोबार नहीं चला। वह व्यक्ति जो प्रेम से चर्च में सेवा करता है लेकिन महसूस करता है कि कोई उसकी कदर नहीं करता, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं। या तुमने कभी सोचा है कि शायद परमेश्वर तुम्हें प्यार से छिपा रहा है? शायद वह तुम्हें अभी दुनिया के सामने इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि तुम अभी कुछ चीजों के लिए तैयार नहीं हो। वह तुम्हें मन से दूर, तालियों और नजरों से परे तैयार कर रहा है। जैसे एक पेड़ जो चुपचाप जड़ें जमाता है, मजबूत बनता है और गहराई से बढ़ता है। तुम जड़ों की गहराई में जाने की आवाज नहीं सुनते, लेकिन वे भीतर ही भीतर मजबूत हो रही होती हैं, सहारा दे रही होती हैं, एक ढांचा बना रही होती है। क्योंकि जब जड़ें गहरी नहीं होती तो पहला तूफान ही गिरा देता है। परमेश्वर यह भली भांति जानता है, इसलिए वह तुम्हें दिखाने से पहले तुम्हें रोपता है। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से हटा दिया गया क्योंकि कहा गया कि उसमें प्रतिभा नहीं है। अगर उसने इसे सच मान लिया होता तो दुनिया महानतम खिलाड़ियों में से एक को कभी न जानती। उसने अस्वीकृति के उस समय का उपयोग खुद को निखारने, अभ्यास करने और तैयार होने में किया। जब सही अवसर आया तब वह पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उस प्रक्रिया ने उसे वैसा बनाया जैसा जीत अकेले कभी नहीं बना सकती थी। सोशल मीडिया की रफ्तार से धोखा मत खाओ। ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो क्योंकि किसी और ने अपनी सफलता पोस्ट की। जो दिखाया जाता है वह मंच है, लेकिन मंच को थामे रखने वाला हिस्सा पर्दे के पीछे होता है, और पर्दे के पीछे परमेश्वर तुम्हारे साथ कार्य कर रहा है। शायद तुमने अभी तक चमत्कार नहीं देखा क्योंकि तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जहां तुम उसे ग्रहण कर सको। और परमेश्वर जो एक पिता है, देने से पहले सिखाता है, क्योंकि अगर वह तुम्हें अभी वह दे दे जो तुम अभी संभाल नहीं सकते तो आशीष बोझ बन सकती है। अगर आज तुम चुप हो, खुद को भुलाया हुआ या अदृश्य महसूस कर रहे हो, तो यूसुफ को याद करो। उसने 13 वर्षों तक इंतजार और तैयारी में बिताए। 13 साल तक वह ढाला गया, फिर एक दिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। अब तुम्हें इसी पर विश्वास करना है। इंतजार सजा नहीं है, यह तैयारी है। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। परमेश्वर की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह निर्माण की प्रक्रिया है। और जब सही समय आएगा, जब तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, जब वह दरवाजा खुलेगा, तो तुम केवल प्रवेश नहीं करोगे, तुम टिके रहोगे, क्योंकि प्रक्रिया ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया होगा कि तुम न केवल चमत्कार को देखोगे बल्कि उसे संभाल भी पाओगे। मजबूती से डटे रहो, छोटी बातों में भी विश्वास योग्य बने रहो, सेवा करते रहो, प्रेम करते रहो, सपने देखते रहो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें नहीं भुलाया। जो आज देर जैसा लगता है वह कल तुम्हारी गवाही बनेगा, और तुम अपनी आंखों में आंसू लिए कहोगे, इंतजार करना सार्थक था। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमसे इतनी गलतियां हुई हैं कि शायद अब दोबारा शुरुआत का कोई रास्ता नहीं बचा, कि बहुत देर हो चुकी है, कि तुमने परमेश्वर को बहुत निराश किया है? शायद तुम भारी पछतावे के साथ जी रहे हो, बीती बातें तुम्हें सताती हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल चुके हैं। अब जब तुम आईने में देखते हो तो खुद से पूछते हो, क्या अभी भी मेरे लिए कोई उम्मीद है? कितनी बार तुमने सोचा, काश समय को पीछे ले जाकर सब कुछ फिर से किया जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अब भी सुधारा जा सकता है, और यहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। पतरस, जो यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से था, उसने भी यही अनुभव किया। वह पहला था जिसने कहा कि वह यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। वह सबसे साहसी, सबसे भावुक था, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता था। लेकिन जब यीशु को पकड़ लिया गया तो वह डर गया और उसने अपने प्रभु को इनकार कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। 3 बार जब पतरस ने अपने प्रेम को स्वीकारा, यीशु ने न केवल उनके संबंध को फिर से जोड़ा,
बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य को भी बहाल कर दिया। हर उत्तर के साथ यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। इसका अर्थ था, पतरस, मैं अब भी तुझ पर भरोसा करता हूं। शायद आज तुम्हें भी यही सुनने की जरूरत है। परमेश्वर अब भी तुझ पर विश्वास करता है। चाहे तेरा अतीत कैसा भी हो, चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे तेरे जीवन का रिकॉर्ड धुंधला क्यों न हो, वह तुझे तेरी गलतियों से नहीं बल्कि तेरे परिवर्तन से देखता है। जो तुझे परिभाषित करता है वह तेरा पाप नहीं बल्कि पश्चाताप के बाद परमेश्वर क्या कर सकता है वह है। आज के युग में यह उस पिता जैसा है जिसने पहले अपने बच्चों से दूरी बनाई थी और अब खुद को उनके करीब आने लायक नहीं मानता, या उस स्त्री जैसा जिसने कठिन निर्णय लिए, विषैले रिश्ते झेले, व्यसनों में पड़ी और अब सोचती है कि वह एक नई शुरुआत की हकदार नहीं रही, या वह युवक जिसने कलीसिया को छोड़ दिया, गलत राहों पर चला और अब मानता है कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है, या वह जो धोखा दे चुका है, झूठ बोल चुका है, दूसरों को चोट पहुंचा चुका है और अब उस दोष को अपने गले का बोझ समझता है, इतना भारी कि आगे बढ़ पाना असंभव लगता है। पर यदि तू क्रूस की ओर देखे तो देखेगा कि वही स्थान है जहां हर पाप क्षमा किया जा सकता है, वही जगह है जहां बीता हुआ कल दोबारा लिखा जा सकता है, वही स्थान है जहां दोष अनुग्रह में बदल सकता है। कोई भी पतन इतना गहरा नहीं कि परमेश्वर का हाथ न पहुंचे, कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर का प्रेम उसे ढक न सके। क्रूस का अर्थ ही है नई शुरुआत। यह परमेश्वर की ओर से हर उस क्षण का उत्तर है जब तूने सोचा कि यह अंत है। क्या तू जानता है कि थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफलता पाई थी? जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी बार असफल होकर कैसा महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या तेरी जिंदगी अब तक एक खोज की प्रक्रिया रही है? क्या तेरी गलतियां तेरी गवाही के निर्माण का हिस्सा थीं? क्या हो अगर उन गलतियों ने तुझे परिभाषित नहीं किया बल्कि तुझे सक्षम बनाया? समस्या यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें संपूर्ण होना पड़ेगा, पर सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। घायल व्यक्ति अस्पताल जाता है, गंदा व्यक्ति स्नान करता है, खोया हुआ व्यक्ति पाया जाता है और पापी को उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। अभी भी समय है, अभी भी क्षमा है, अभी भी आशा है और इससे भी बढ़कर एक उद्देश्य है जो केवल तू पूरा कर सकता है। तेरी गलतियों ने उस उद्देश्य को समाप्त नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यह दिखाया कि तुझे उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर की कितनी जरूरत है। शायद अब वह समय है जब तू स्वयं को क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर पहले ही तुझे क्षमा कर चुका है। और यदि वह जो पवित्र है तुझ पर दोष नहीं लगाता, तो फिर तू खुद को क्यों दोषी ठहराता है? अब समय है अतीत को वहीं छोड़ देने का जहां वह है। उस अपराध बोध को छोड़ने का समय है जिसे तू पहले ही क्रूस के चरणों में सौंप चुका है। अब सिर ऊंचा करने का समय है। अपनी आंखें, पोंछ और समझ, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। परमेश्वर तुझे अब भी उपयोग करना चाहता है। वह तुझे उठाना चाहता है। वह तेरे जीवन में वही करना चाहता है जो उसने पतरस के साथ किया था। उसकी सबसे बड़ी शर्म को उसका सबसे शक्तिशाली गवाह बना दिया। वही पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, वही पवित्र आत्मा के आगमन के बाद सबसे पहले प्रचार करने वाला बना। वही जो गिरा था, शक्ति के साथ फिर उठा, और यह तेरे साथ भी हो सकता है। स्वर्ग तुझे तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि प्रेम से, एक पिता की नजर से जो पुत्र की हर गलती जानता है, फिर भी कहता है, मैं तुझे चुनता हूं। यह चुनाव तेरी पूर्णता पर नहीं, बल्कि तेरे लौटने की इच्छा पर आधारित है। क्योंकि जब तू लौटता है, परमेश्वर नई कहानी लिखता है। जब तू समर्पण करता है, परमेश्वर पुनः स्थापना करता है। जब तू विश्वास करता है, परमेश्वर रूपांतरित करता है। जो शर्म थी वह गवाही बन जाती है, जो गिरावट थी वह एक पुल बन जाती है।
जिसे कभी पाप समझा गया था वह अब परमेश्वर की करुणा बन गया है। तुम दंडित नहीं किए गए हो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। घर लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर अब भी तुम पर विश्वास करता है। अब एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो और सोचो कि जीवन में अब तक तुमने क्या क्या सहा है, क्या क्या खोया है और कितनी बार कोशिश की है। उन रातों को याद करो जब तुमने अकेले आंसू बहाए, उन पलों को जब चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था और पीड़ा से भरा था। और अब केवल एक बात सोचो, तुम अभी भी यहां हो, तुम जीवित हो। और अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हारी कहानी को खत्म नहीं किया है, वह अभी भी तुम्हारे जीवन के अध्याय लिख रहे हैं। और यदि तुम उन्हें अनुमति दो तो आने वाले अध्याय सबसे सुंदर होंगे। हार मत मानो, कम से कम आज नहीं, इस क्षण नहीं। तुम्हारा दर्द अस्थाई है लेकिन उसका उद्देश्य स्थायी है। जो आंसू आज गिरते हैं वे कल की गवाही बनेंगे। एक दिन तुम कहोगे, मैं हार मानने ही वाला था लेकिन परमेश्वर ने मुझे थाम लिया। जब वह दिन आएगा तो तुम पीछे देखोगे और जानोगे कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। परमेश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे थे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इस समय इन शब्दों की आवश्यकता है। ये एक छोटी सी रोशनी बन सकती है किसी के अंधेरे में। और याद रखो, तुम्हारा दुख अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है जिसे परमेश्वर स्वयं निर्देशित कर रहे हैं। परमेश्वर अब भी तुम्हें पुकार रहे हैं, वह तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी ओर लौट आओ, वह तुम्हें अपनाने को तैयार है।